नमस्ते के आज ब्लैक बोर्ड ब्लैंक दिख रहा है, लेकिन आप सबको पता है आज कौन सा वचन होगा। आज जिनके पास फ्लायर भेजा गया है उनके पास ये बातें पता चलेगा। यीशु कौन है और उसका हम खुद उनके मुंह से देखते हैं कि यीशु मसीह स्वयं अपने बारे में बताते हैं कि वो पुनरुत्थान और जीवन है। हमारे बीच में सिस्टर पूजा हैं और हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे, सामने में आएंगे। और आज का जो मुख्य टेक्स्ट है जहाँ से आज हम मनन करेंगे, जहाँ से उस वचन को देखेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पूजा सिस्टर विल कम एंड रीड फॉर अस। हम सबके लिए वो वचन से पढ़ेंगे। सभी को जय मसीह की। आज का वचन है यूहन्ना 11:25 से 27। यूहन्ना 11:25 से 27। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। परमेश्वर के वचन की द्वारा सबको आशीष दे। आमीन। थैंक यू। सिस्टर ने जो आज वचन पढ़े हैं और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। इससे पहले के पिछले दिनों की जो बातें हैं वो हम देखते हैं। यीशु मसीह ने सबसे पहले बातें जो बताया था, लेकिन मेरे प्रीचिंग ऑर्डर में थोड़ा आगे पीछे हो गया था। यीशु मसीह सबसे पहले जो यूहन्ना 6 अध्याय को जब हम देखते हैं, वहाँ यीशु मसीह ने कहा जीवन का रोटी मैं हूँ। और ये उन्होंने सिर्फ यूं ही नहीं बताया, उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड था। बैकग्राउंड क्या था कि उन्होंने 5000 से भी अधिक लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से तृप्त किए, 12 टोकरी बच गए। और उसके बाद कुछ घटना हुआ, और जब लोग उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, डिस्कस होता है, और वहाँ यीशु मसीह एक बहुत बड़ी बात उन्होंने बताते हैं कि मैं जीवन का रोटी हूँ। और फिर हम देखते हैं एक जन्म का एक अंधा था, और यूहन्ना 8 और 9 में जब हम देखते हैं, जन्म का एक अंधा था और उनको यीशु मसीह ने चंगाई दिए। और सादुकी फारूसी के बीच में वो रह करके फिर से कुछ बात का डिस्कशन होता है, और वहाँ यीशु मसीह बोलते हैं मैं जगत का ज्योति हूँ। हर बार जब भी ये उन्होंने एक जो ग्रेट आई एम जो बोलते हैं ना, जो महान मैं हूँ वाली जो बातें उन्होंने बताया, हर बार उन्होंने यूं ही नहीं बताया, उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड है, उसके पीछे कुछ बातें हैं। उस बात को लेकर के उन्होंने यीशु मसीह ने बहुत बड़ी उन्होंने दावा किया, बहुत बड़ी क्लेम किया कि मैं वो हूँ। और फिर हम देखते हैं तीसरा वचन हमने देखा था, जब यीशु मसीह सादुकी फारूसी जितने भी धार्मिक जो गुरु हैं उनके साथ जब वो डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं, तब उन्होंने बताया, तीसरा वचन हमने देखा था कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। और उसी में यूहन्ना 10 अध्याय में हम देखते हैं कि फिर से एक बार पिछले बार जो हमने देखा था कि यीशु मसीह ने उन्हीं के बीच में बोलते साफ रीति से वो बताते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और मैंने पिछले बार कुछ पॉइंट्स आपको बताया था, मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों ने उसको नोट किए होंगे, क्यों यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। और आज जो है यहाँ पर वो ब्लैक बोर्ड में नहीं लिखा गया है, लेकिन हम अपने नोट में लिख सकते हैं, यीशु कौन है? यीशु पुनरुत्थान और जीवन है। और सिस्टर पूजा ने जो हमारे लिए यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 11:25 से लेकर के 27 तक जो उन्होंने पढ़ा है, उसमें आज हम कुछ समय मनन करेंगे और उसमें से सीखेंगे। मेरा यही रिक्वेस्ट होगा, जब आप यहाँ बैठते हैं प्रार्थना के साथ बैठें, ताकि मुझ जैसा एक मूर्ख इंसान को प्रभु क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके। मैं अपने आप को आप सबके सामने में, परमेश्वर के सामने में नम्र करता हूँ, ताकि मेरा यही प्रार्थना है कि परमेश्वर मेरे मुंह में हो करके अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें, ताकि इस बात को हम भली भांति समझ सकें, जान सकें। ये सिर्फ एक टीचिंग्स नहीं है, ये सिर्फ एक शिक्षा नहीं है, बल्कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत अहम बातें हैं जो हमारा जीवन को बदल देता है। आमीन। तो मेरा विश्वास है कि आप उसी एटीट्यूड में यहाँ बैठें ताकि प्रभु हमसे बातचीत करें।
यहाँ हम जब देखते हैं 11 का, जब हम 25 को देखते हैं, यीशु मसीह ने स्वयं डायरेक्ट स्पीच है ये, और उन्होंने कहा, यीशु ने उससे कहा, मार्था के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, और ये घटना कब हुआ है इसको जानने के लिए पूरे अध्याय को आपको स्टडी करना पड़ेगा। और ये घटना क्या हुआ है, अगर आप यूहन्ना 11 का 1 पढ़ेंगे, देखो 1 और 2 को पढ़े तो क्या लिखा है, देखो। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पवित्र लाजर उसके पांव को अपने पांव ओके, यहाँ एक जगह लिखा गया है बेथनिया, ये ऐतिहासिक जगह है, ये कोई पुरानी कहानी नहीं है। आज भी हिस्ट्री में हम देख सकते हैं, आज भी वो सिटी डेवलप्ड सिटी है। मतलब जो बातें यहाँ पर घटनाएं हुई है वो ऐतिहासिक जगह है, ऐतिहासिक इवेंट है वो, तो हम वो बात देख सकते हैं। घटना क्या हुआ है, यीशु मसीह, एक छोटा सा एक परिवार है, 2 बहन है और एक भाई है। बड़ी बहन का नाम है मार्था, और फिर बहन का नाम है मरियम, और उनका भाई का नाम है लाजार। और वचन में लिखा गया है, इनसे यीशु मसीह बहुत अटैच थे, उनका प्रेम का बहुत ज़्यादा उनके साथ एक गहरा एक संबंध था, और यीशु मसीह बेहद इन परिवार को इन प्यार करते थे। और वचन के मुताबिक जब हम देखते हैं तो शायद इनके मम्मी पापा के बारे में जिक्र नहीं किया गया। इसका मतलब ये तीनों भाई बहन मतलब बिना माँ बाप के जैसा लग रहा है, बट बाइबल साइलेंट है, इसीलिए हमको भी साइलेंट होना, बस हम एक एज्यूम कर सकते कि शायद नहीं है। और इसमें घटना क्या हुआ कि जब यीशु मसीह एक दिन लाजरस बीमार हो जाते हैं और इतना सीरियस हो जाते हैं, और उस समय यीशु मसीह बेथनी में नहीं होते हैं, वो कहीं अलग जगह में होते हैं। और मार्था मरियम उनको संदेश भेजते हैं कि आप जिनको प्रेम करते हो वो क्या है, बीमार है। लेकिन यीशु मसीह जानबूझ करके उस घटना को जानने के बावजूद भी उन्होंने वापस नहीं आए, बल्कि और 2 दिन रह गए वहाँ पर। और फिर वो बोलते हैं कि ये बीमारी मृत्यु का नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। और फिर 4 दिन के बाद, और ध्यान रखना कि बेथनी में यहूदी लोग यीशु मसीह को मानने के लिए तैयार थे, और फिर वो अपने चेलों को बोलते हैं कि आओ हम अपने मित्र हमारे भाई लाजार के पास जाएं, क्योंकि वो सोया है। और चेले लोग समझते हैं कि शायद वो ऐसे ही सोया होगा। प्रभु यीशु मसीह साफ साफ बोलते हैं कि वो मर चुका है और हम उनको उठाने जाएंगे। और फिर चेले लोग बोलते हैं तो अभी तो यहूदी लोग आपको मारने के लिए तैयार थे और आप क्यों वहाँ फिर दोबारा जाना चाहते हो। और फिर यीशु मसीह कुछ बातें बताते हैं, और बाद में चेले लोग भी ना चाहते हुए यीशु मसीह के साथ जाते हैं। उनमें से थोमा जो है, हाँ चलो हम भी उनके साथ मरते हैं, इस प्रकार का वो शब्द इस्तेमाल करते हैं। और वहाँ जब आते हैं तो घटना क्या हुआ है कि लाजार को मरे हुए 4 दिन हो चुका है और कब्र में उनको दफना दिया गया है। और जब पता चलता है कि यीशु मसीह आए हैं, गुरु आए हैं, रबी आए हैं, तब मार्था जाती है, मरियम घर में रुक जाती है, और वो जा करके उनके साथ यीशु मसीह के साथ वो बातचीत करते हैं कि हे प्रभु, अगर होता तो मेरा भाई कतई नहीं मरता। और उनके साथ बातचीत करते हुए वो फिर वो कब गांव के मतलब बाहर में वो खड़े हैं, कब्र तक अभी नहीं पहुँचे हैं। और फिर मार्था आते हैं यीशु मसीह को वहीं छोड़ करके, और कान में मरियम के बोलते हैं। और फिर मरियम जब जानती है कि यीशु मसीह आए हुए हैं, वो दौड़ के जाती है, और वहाँ बहुत सारे यहूदी लोग, लेडीज़ जेंट्स वहाँ आकर के उनकी जो दुख में शामिल होते हैं, रोते हैं, बिलाव करते हैं। और उनमें से लोगों को पता चलता है कि शायद ये रोने के लिए कब्र में जा रहे हैं, और मरियम के पीछे पीछे वो आते हैं। और फिर मरियम भी आकर के वही सब बात बोलते हैं कि प्रभु, अगर तू होता तो हमारा भाई ना मरता। और यीशु मसीह वहाँ पर बहुत ज़्यादा, वचन में लिखा गया है कि वो आत्मा में वो बहुत खेदित हो गए, बहुत घबरा गए, और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगा। और संडे स्कूल में हम ये बताते हैं ना कि सबसे स्मॉलेस्ट वर्स क्या है, जीसस वेप्ट, है ना, यीशु रोया। और वो कहाँ पर लिखा गया है, यूहन्ना 11:35 में हम देखते हैं। और फिर यीशु मसीह व्याकुल हो जाते हैं आत्मा में और बोलते हैं कि उसे तुमने कहाँ रखा है। और फिर वहीं से यहूदी लोग, मरियम,
मार्था उस कब्र में जाते हैं जिस कब्र में अभी लाजरस 4 दिन का सड़ा हुआ लाश वहीं पर है। लेकिन उससे पहले मरियम ये मार्था के साथ यीशु मसीह का जो बातें होता है वो बात मैं आज आप लोगों को यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। और जहाँ पर देखो मैं कुछ पढ़ना चाहूँगा 11 का 23 में लिखा गया है, जैसे कि उससे थोड़ा ऊपर में और पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। 21 से मैं पढ़ रहा हूँ। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। यहाँ एक अद्भुत बात हम देखते हैं, जब हम किसी को कंसोल जब हम ऐसे जो शोकानुकूल जो ऐसे दुखी परिवार होते हैं, हम उनको जाकर के कुछ हमदर्दी, जानते हो हमदर्दी वाली बातें बताते हैं। क्या क्या हम बातें बताते हैं कि हाँ यही तो जीवन है, मृत्यु और तो जीवन है, यही सच्चाई है। कोई आगे जा रहे हैं, कोई पीछे जाएंगे, आज भाई चला गया कल हम चले जाएंगे, दुख सुख तो बना रहता है, वगैरह वगैरह कई सारे हम बताते हैं। लेकिन यीशु मसीह जब यहाँ आते हैं, उन्होंने अलग तरीके से एक कंसोलेशन देते हैं और जो बहुत ही अद्भुत है। क्या बोलते हैं देखो, इसमें लिखा गया है, जब आप पढ़ेंगे ना 23 में क्या लिखा गया है देखो, वो हमदर्दी नहीं दिखाते। क्या बोलते हैं, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। उन्होंने उनको आकर के नहीं बोले चलता रहता है, दुख और सुख ऐसा है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा। लेकिन उनको यहाँ एक अद्भुत तरीके के बात बताते हैं और उस बात को मार्था समझ नहीं पाती है और वो अलग तरीके से उस बात को लेती है। लेकिन उनके अंदर में विश्वास है। क्या विश्वास है? मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यहूदी लोग इस बात को यकीन करते हैं कि मरने के बाद क्या हो जाएंगे वो दोबारा। इसीलिए वो कभी भी उनको ना जलाते हैं लाश को और ना वो कब्र में मिट्टी में से नहीं दफनाते हैं, बल्कि एक टूम होगा, अपना प्रॉपर्टी में एक टूम होगा जहाँ पर उन लोग उस डेड बॉडी को कई सारे स्पाइसेस लगा के, है ना, इत्र लगा करके, मसाला लगा करके रखते हैं और वो बात बताते हैं। फिर यीशु मसीह ने क्या बोलते हैं, ये 25 को देखो, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ये नहीं बोले कि मैं उठाऊंगा या मैं जीवन दूंगा, बल्कि वो साक्षात खड़े होकर के बोलते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए, और अभी क्या है उनके सामने में 4 दिन का एक डेड बॉडी है, मर भी जाए तो भी जी उठेगा। और जो कोई जीविता है और मुझ पर विश्वास करता है, यानी कि कौन है अभी जीवित, कौन है? मार्था। और मार्था को बोलते हैं, जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। और फिर आखिरी में वो एक बहुत बड़ा एक सवाल पूछते हैं, वो क्या है, क्या तू इस बात पर, कौन सी बात पर, कि मैं पुनरुत्थान हूँ, मैं जीवन हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है और अगर अभी भी जिंदा है वो अनंत काल तक नहीं मरेगा, क्या इस बात को तू विश्वास करता है? और फिर उनके सवाल का उत्तर क्या बोलते हैं, उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। यहाँ पर जो मुख्य बात आज हम देखने वाले हैं वो है क्या, कि यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। लेकिन जब मैं इस स्क्रिप्चर को पढ़ रहा था, पूरा जो अध्याय को जब मैं पढ़ रहा था, और कुछ अद्भुत बातें यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने बारे में रिवील किया है। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे 11 का 1 पढ़ें, क्या लिखा है देखो, 11 का 1। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। क्या था वो? बीमार था। अंडरलाइन करें, बीमार था। और 2 में क्या लिखा गया है? यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पैरों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। फिर दोबारा आया, बीमार था, बीमार था। और फिर 21 को आकर के पढ़ें, क्या लिखा है देखो, 21 को पढ़ें। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। कदापि
ना मरता। और अब वो क्या बोलना चाहते हैं, अब खेल खत्म और कोई उम्मीद नहीं है। दैट मीन्स मार्था का, मरियम का विश्वास अप टू कब तक था, जब तक वो जीवित है। मरने से पहले सीरियस कंडीशन में भी वो क्या बोलना चाहते हैं कि अगर आप यहाँ होते तो क्या होते, जीवित होते। यहाँ एक पॉइंट है, आप और मैं भी कई समय से प्रभु में हैं, लेकिन हमारा विश्वास का बढ़ोतरी क्या वो लाइन से बाहर है या अप टू, हाँ प्रभु ठीक कर सकते हैं। कई हद तक हम विश्वास करते हैं और उसके बाद फिर हम सोचते हैं कि आगे को यीशु मसीह भी नहीं कर सकते। इसीलिए बार बार यीशु मसीह बोलते हैं, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है। मरियम का, मार्था का विश्वास कब तक था कि हाँ मेरा भाई अगर सीरियस कंडीशन में भी अगर हो तो यीशु मसीह आकर के छू लेंगे तो भी वो क्या हो सकता है, जीवित हो सकता है। इसीलिए उन्होंने बहुत बड़ी यहाँ पर अपने बारे में उन्होंने बताया। तो ये जब इन सारे वचनों को हम देखते हैं, और एक वचन पढ़ेंगे 32 को पढ़ते हैं, क्या लिखा है 32। हाँ दूसरा पहुंची जहाँ यीशु था तो उसे देखते ही उसके पाँव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। अभी खेल खत्म। दोनों बहनों का विश्वास देख सकते हो। मार्था का विश्वास अप टू दैट पॉइंट तक है, सीरियस कंडीशन तक है। मार्था भी वही बोलते हैं, मरियम भी आकर के वही सेम बातें बोलते हैं, यदि आप होते तो मेरे भाई नहीं मरता। तो अब यीशु मसीह इस वचन के द्वारा क्या रिवील करना चाहते हैं। सबसे पहला, ही इज ए ग्रेट हीलर, लिख सकते हो। वो एक महान चंगाई देने वाला है। वो क्या बोलते हैं, चाहे मेरे भाई जितने भी बदतर कंडीशन में भी होता, चाहे वो जितना भी सीरियस होता प्रभु, लेकिन आपके पास वो सामर्थ्य है कि मेरा भाई क्या हो सकता है, नहीं मरता, नहीं मरता। लेकिन यहाँ बात क्या है, हाफ वे तक है, आधी रास्ते तक है, लेकिन यीशु मसीह ने उसको पूरा कर दिए 11:25 के मुताबिक। तो यहाँ हम सबसे बातें, पहला बात हम देखते हैं कि सच में यीशु मसीह एक महान और एक ग्रेट हीलर है। और इस चीज़ से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है, चाहे आज हमारे प्रैक्टिकल जीवन में भी कई बार हम बीमार में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, बट रिमेंबर क्राइस्ट इज ए ग्रेट हीलर। और ये बात कौन बोलते हैं, मरियम और मार्था, जो यीशु मसीह के बहुत क्लोज थे और वो जानते थे कि सच में अगर प्रभु हमारे साथ होते। उन्होंने खुद यीशु मसीह से भी बात करते हुए बोलते हैं, अगर आप होते तो मेरा भाई नहीं मरता। यानी उनका स्ट्रांग विश्वास यीशु मसीह में था। और दूसरा हम देखते हैं 11:3 पढ़ें, क्या लिखा है देखो। तो सबसे पहला यीशु मसीह क्या प्रकट करते हैं कि वो ग्रेट हीलर हैं, वो एक महान चंगाई देने वाला प्रभु हैं। आगे 11:3 में कोई एक जन पढ़ें, क्या लिखा है। जिससे तू प्रीति रखता है। यहाँ एक पॉइंट है, हमको सीखने की ज़रूरत है। कई बार हमारा प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता होता है, वचन में हम जीवन जीते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु के हर एक आज्ञा को पालन करते हैं, और इन्हीं के द्वारा हम प्रकट करते हैं कि हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। लेकिन यहाँ जिससे यीशु मसीह प्रेम करते थे, उनका हालत क्या है, अभी बीमार हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में बीमार आता है तो हम सोचने लगते हैं कि प्रभु ने हमको क्या कर दिया है, त्याग दिया है, प्रभु ने अपना गुस्सा हम पर निकाल रहे हैं, यहाँ मैं इस लायक नहीं हूँ। ये सब कुछ वचन के मुताबिक झूठी बात है, ये शैतान आपके और मेरे अंदर में देते हैं। क्योंकि वचन में लिखा गया है, इब्रानियों में लिखा है कि जिससे प्रभु ज़्यादा प्यार करते हैं उन्हें कोड़े भी लगाते हैं। और यहाँ पर वो जिससे प्रभु प्रीति रखता था, जिससे प्रभु प्रेम रखता था, वो क्या है, बीमार है। तो आपका बीमारी हमेशा या ऑफ कोर्स है कई बार कि उसका पाप का भी परिणाम है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं है। प्रभु एक महान काम को करने के लिए आपके जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति को देते हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि प्रभु हमको नफरत करते हैं, बल्कि जितने बीमार हैं यहाँ पर, इनका बीमारी हम देख सकते हैं। जो बीमार अंत में उनको मृत्यु तक ले गया, लेकिन उन्हें यीशु मसीह क्या करते थे, प्रेम रखते थे। तो यहाँ हम एक चीज़ देखते हैं, और 5 को पढ़ें, क्या लिखा है। 5 में लिखा है, और माँ और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजार से प्रेम रखता था। और 11 में क्या लिखा है, 11 में उसने ये बातें कही और इसके बाद उसने
उनसे कहने लगा कि हमारा मित्र, अंडरलाइन, मित्र लाजार सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। तो यीशु मसीह यहाँ क्या दोबारा रिवील, क्या सेकंड पॉइंट क्या रिवील करना चाहते हैं, क्या प्रकट करना चाहते हैं? ही इज ए लविंग फ्रेंड, वो एक प्रेमी मित्र हैं। कितनी बड़ी बात है ना, सारे सृष्टि का मालिक एक मनुष्य के साथ वो क्या करते हैं? मित्रता करते हैं। और यीशु मसीह ने भी वही बोले, मैं तुमको दास ना बोलूँगा, क्योंकि दास अपने मालिक की बात को नहीं समझता है, परंतु मैंने तुमको मित्र कहा है। हम यीशु मसीह के मित्र हो सकते हैं। ये आपके लिए, मेरे लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। उनके साथ एक गहरा रिश्ता हम रख सकते हैं। और यीशु मसीह मनुष्य को अपना मित्र कहने में कभी उन्होंने नहीं हिचकिचाया। और इन्होंने किनके साथ वो बातचीत करते हैं? उनके 12 चेलों के साथ बात करते हैं कि मैं अपना फ्रेंड को, मैं अपना दोस्त को, मैं अपना मित्र को जो मर गया है उसको मैं क्या करने जा रहा हूँ? उठाने जा रहा हूँ। तो सेकंड चीज़ हम देखते हैं यहाँ पर कि यीशु मसीह कौन है? वो एक प्रेमी मित्र हैं। ही इज ए लविंग फ्रेंड हैं। और फिर हम देखते हैं 27 में क्या लिखा गया है। देखो 27 में तीसरा चीज प्रकट होता है यीशु मसीह के बारे में। 27 में उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। तो यहाँ क्या यीशु मसीह प्रकट करते हैं इनके माध्यम से? कि जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड। और यूहन्ना जो ऑथर ऑफ गॉस्पेल ऑफ जॉन है, वो भी यीशु मसीह को बड़ा पोजीशन देते हैं, एक टाइटल देते हैं, ही इज द सन ऑफ गॉड। सन ऑफ गॉड का मतलब जानते हैं? अगर किसी ने उस समय परमेश्वर का पुत्र बोल देता है, दैट मीन्स वो अपने आप को परमेश्वर के साथ क्या करता है? अपने आप को इक्वल टू गॉड, मतलब वो अपने आप को परमेश्वर बोल के क्लेम करता है। इसीलिए कई बार यीशु मसीह ने बताए, मैं और मेरा पिता एक हैं। और यहाँ उस बात को यीशु मसीह इनके जीवन में प्रकट करते हैं। ये कोई मांस और शरीर का बातें नहीं था। याद है ना आपको, जब पतरस ने बोले थे, यीशु मसीह आकर के बोले कि लोग मेरे बारे में क्या क्या बोलते हैं, कई सारे बात होने के बाद फिर यीशु मसीह बोले, तुम क्या मुझे मेरे बारे में बोलते हो? और पतरस ने बताया, तू परमेश्वर का मसीहा, तू परमेश्वर का पुत्र है। और ये अगर मार्था बोलते हैं, मैं विश्वास करता हूँ ये कोई मांस और लहू का ये प्रकटीकरण नहीं, परंतु साक्षात परमेश्वर ने मार्था के द्वारा उनके मुंह से ये बात को कहला भेजते हैं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू है। ओके, तो तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, यीशु कौन है? परमेश्वर का पुत्र। और उसी 27 को अगर हम देखेंगे, मसीहा, यहाँ देखो 27 में क्या लिखा गया? परमेश्वर का पुत्र मसीह। मसीह मतलब जानते हो ना, क्राइस्ट। क्राइस्ट मतलब छुड़ाने वाला। क्राइस्ट मतलब छुड़ाने वाला है, रिडीमर, वो छुड़ाने वाला है। और यहाँ पर वो बोलते हैं सिर्फ आप परमेश्वर का पुत्र नहीं, परंतु हमको छुड़ाने के लिए, पूरी दुनिया को छुड़ाने वाला आप वो मसीह हैं, जिसके हम इतने सालों से इंतजार करते आ रहे थे। और यहाँ हम चौथी पॉइंट हम देखते हैं कि यीशु मसीहा हैं, जीसस इज क्राइस्ट, है ना। और फिर हम 25 में आते हैं और वहाँ स्वयं यीशु मसीह अपने बारे में बताते हैं। क्या बोल करके? यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ या मैं ही हूँ? मैं ही हूँ। मैं ही हूँ जब है तो पूरी रीति से वो ब्रैकेट क्लोज है, देयर इज नो अदर वे। और कोई यीशु की तरह नहीं है और कोई क्लेम कर ही नहीं सकता है। यीशु ही पुनरुत्थान है और वो जीवन है। यहाँ इनफैक्ट दो चीज यीशु मसीह ने रिवील करते हैं। सबसे पहला क्या है? यीशु मसीह कौन है? पुनरुत्थान। पुनरुत्थान मतलब जो मर चुके हैं वो दोबारा क्या हो जाते हैं? जी उठते हैं। और वो जीवन, कौन सा जीवन? अनंत जीवन, जिस जीवन का कोई मृत्यु नहीं होता है, जो जीवन का कोई समाप्ति नहीं होता है, जो अनंत काल तक। और यीशु मसीह दोनों चीज को क्लेम करते हैं। प्रकाशित में लिखा गया है यीशु मसीह के हाथ में मृत्यु और जीवन दोनों का अधिकार है। यीशु मसीह साक्षात बोलते हैं। अब मार्था क्या बोलते हैं? हाँ, मुझे विश्वास है प्रभु कि अंत के दिन में जब सारे सेंट लोग, सारे जो धर्मी जन जब उठेंगे, उस समय मेरा भाई भी क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। और उस समय कौन उठाने वाले हैं? यही यीशु मसीह।
और वो क्या बोलते हैं, मेरे लिए समय मायने नहीं रखता है, मेरे लिए लाश है वो मायने नहीं रखता है, मेरे लिए मरा हुआ कितने दिन का है दैट डजंट अफेक्ट मी, मेरे लिए कुछ वो असर नहीं डालता है। क्यों? क्योंकि मैं ही स्वयं कौन हूं, पुनरुत्थान हूं और मैं जीवन हूं। और फिर आगे क्या लिखा गया, अपॉर्चुनिटी आपके लिए, मेरे लिए, जो कोई मुझ पर, किस पर, जो पुनरुत्थान है और जो जीवन है। जब इस वचन को हम पढ़ रहे हैं, जब इस वचन को हम सीख रहे हैं, अब मेरे जीवन में एक नई बात होना चाहिए, मेरे जीवन में यीशु मसीह के प्रति वो बात होना चाहिए कि हाँ प्रभु आप कौन हैं, पुनरुत्थान है, आप जीवन है। और यहाँ बोलते हैं जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए। और यहाँ हमारे लिए, आपके लिए बहुत खुशखबरी है, जितने जन जो प्रभु में सो गए हैं, मृत्यु वाली बात यहाँ शब्द नहीं लिखा जाता है, जो प्रभु में सो गए हैं, इस वचन के मुताबिक क्या लिखा गया है, और जी उठेंगे, तो भी जिएगा। और 26 में लिखा गया है, और जो कोई जीवता है, अभी जो हम लोग हैं जीवित हैं, अगर यीशु मसीह जब आएंगे तो हम कभी मृत्यु को नहीं देखेंगे। क्या आप इस बात को विश्वास करते हो? हालेलुया, अद्भुत बात है ना। सिर्फ मसीह में ये प्रकार की बातें हैं। वो जो चक्र जानते हो ना, जीवन चक्र में हम नहीं जाएंगे। प्रभु बोलते हैं अगर मेरे आने से पहले जो लोग मर चुके हैं, विश्वास करते हैं मुझ पर और मर चुके हैं, तो क्या होंगे, वो जी उठेंगे। और मेरे रहते रहते अगर जीवित हैं कौन लोग, तो मृत्यु को कभी नहीं देखेंगे। और वो क्या बोलते हैं यहाँ 26 में, और जो कोई जीविता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। और सवाल यह है, क्या तू सिर्फ मुझे एक चंगाई देने वाले यीशु की तरह देखता है, गुरु की तरह देखता है? क्या सिर्फ एक तू कुछ समय तक के लिए मेरे ऊपर विश्वास करता है, या इस बड़ी बात को भी तू विश्वास करता है? और उन्होंने सवाल पूछते हैं, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? कितनी बड़ी सवाल है ना। कभी मार्था ने ऐसा कभी नहीं देखा था, उन्होंने कभी ऐसा घटना कभी नहीं देखा था, ऐसा आकर के कोई तसल्ली देने वाला को कभी उन्होंने नहीं देखा था। आप और मैं जाते हैं, कितने लोग आप और मैं जाकर के बोलते हैं कोई बात नहीं अभी उठा देते हैं, हम कभी ये शब्द भी नहीं सोच सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं तेरा भाई जी उठेगा। उसने उससे कहा हाँ हे प्रभु मैं विश्वास कर चुकी हूं। देख सकते हो, मैं विश्वास करूंगी या कर चुकी हूं, कर चुकी हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है, वो तू ही है। यीशु मसीह हमारा पुनरुत्थान है, वो हमारा जीवन है। यहाँ जब मैं इस बात को जब स्टडी कर रहा था, मुझे कुछ पॉइंट्स मिला है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। यहाँ कुछ बात हम देखते हैं, ये जो टेक्स्ट हमने पढ़ा ना यूहन्ना 11, 25, 26, 27 में, सबसे पहला जब हम आयत 23 को पढ़ते हैं क्या लिखा है कि देखो, यीशु ने, पढ़ो एक बार 23 को। यीशु ने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा, तेरा भाई जी उठेगा। प्रेजेंट है या फ्यूचर है? अब यीशु मसीह क्या बोलते हैं, घबराओ मत। अब यीशु मसीह बोलते हैं घबराओ मत, आपका भाई चला गया नो प्रॉब्लम, बट मैं कौन हूं, आशा हूं। अगर मैं हूं तो क्या है, आशा है। दैट मीन्स जब यीशु मसीह में है तो यीशु मसीह में हमारा क्या है, आशा है। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर, यीशु मसीह में हमारा क्या है, आशा है। क्या इस बात को आप विश्वास करते हो? बोलो, एक दूसरे को बोलो, यीशु मसीह में हमारा आशा है। देर कभी नहीं होता है, प्रभु के सामने में कभी देर नहीं होता है। आप क्या मैं बताऊं, इजिकेल में जब हम देखते हैं सूखी हड्डी में भी वो क्या ला सकते हैं, जान ले सकते हैं। प्रभु के लिए कोई भी बात देर नहीं होता है, कोई भी बात असंभव नहीं होता है। अब्राहम 100 साल का, सब कुछ खत्म हो चुका था, बुढ़ापे में भी वो बाप बन गए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, कोई भी बात देर नहीं होता है। उनके लिए समय मायने नहीं रखता है। हाँ, आपके लिए मेरे लिए हो सकता है 4 दिन का सड़ा हुआ लाश, और जब यीशु मसीह बाद में जाते हैं और जब वो कब्र के पास जाते हैं तो मार्था बोलते हैं प्रभु मत खोलो, अभी क्या आने वाला है। और यीशु मसीह दोबारा बोलते हैं क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था
यदि तू मुझ पर विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। वहाँ पर भी थोड़ा सा डाउट करने लगे थे। और यहाँ पर हम सबसे पहला क्या पॉइंट देख रहे हैं, आपके और मेरे जीवन में कुछ भी बात हो, अगर आप और मैं प्रभु में हैं तो हमारे पास क्या है? आशा है। यीशु में आशा है। और यीशु मसीह यहाँ आकर के वो तसल्ली देते हैं। यीशु ने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा। होप, ये मत सोच कि सब कुछ खत्म हो गया। देयर इज ए होप इन क्राइस्ट। यीशु मसीह में एक आशा है। पहला पतरस 1:3 देखते हैं क्या लिखा है। पहला पतरस 1:3 पढ़ें। पहला पतरस उसका 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। आपको और मुझे क्या मिला है? नया जन्म मिला है। किस लिए नया जन्म मिला है? आशा या जीवित आशा? तो प्लीज करेक्ट मी। जो पहला पॉइंट है वो है क्या? जीवित आशा। सिर्फ एक मतलब ऐसा ही यूं ही यीशु मसीह ने नहीं बताई। तसल्ली देने के लिए कई बार हम बोल देते हैं ना पीठ थपथपाते हुए। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोली, फॉर्मेलिटी उन्होंने पूरा नहीं किया, बल्कि उन्होंने आपको और मुझे एक जीवित आशा दी है। और यहाँ लाजार दोबारा जिंदा हुआ, यीशु मसीह ने उनको जिंदा किए, उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने मरे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी एक प्रभु जी ने ना एक रिहर्सल दिखाई। रिहर्सल जानते हो ना, उनके मृत्यु का, कि लाजार कितना दिन तक मरा हुआ था? 4 दिन। और यीशु मसीह कितने दिन के बाद उठ गए? 3 दिन। और यही वो यीशु मसीह है जो दूसरों को भी जिला सकते हैं और स्वयं भी वो पुनरुत्थित हो सकता है। इसीलिए उन्होंने बताया पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। मृत्यु का और कोई, जो प्रभु में है उनको मृत्यु का कोई डर नहीं है। इसीलिए पौलुस गर्व के साथ बोलते हैं मेरे लिए तो मरना मसीह है और जीना भी लाभदायक। जो मसीह में है उनके लिए मौत का खौफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास एक जीवित आशा है। जीवित आशा क्या है? अगर मैं जीते जीत यीशु मसीह आ जाएंगे तो मैं बादलों पर, गाना गाए अभी हमने कि हम बादलों पर उठा ले जाएंगे। और अगर मैं प्रभु में मर भी गया हूं, मर भी जाऊंगा, या मेरे प्रियजन मर भी गए हैं, फिर भी हमारे पास एक क्या है? जीवित आशा है। और यीशु मसीह वही तो बोलते हैं 11 में कि क्या तेरा भाई जी उठेगा। तो यीशु मसीह में सबसे पहला हम देखते हैं कि यीशु मसीह में क्या है? जीवित आशा है। सेकंड हम देखेंगे वर्ष 25 को पढ़ें, क्या लिखा है देखो 11:25 में। यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन में ही जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी वो जिएगा। तो यहाँ यीशु मसीह क्या बताना चाहते हैं? यीशु मसीह में पहला यीशु मसीह में अगर हम हैं तो क्या है? हमारे पास जीवित आशा है और किसी के पास नहीं है। इसीलिए कई बार देखे होंगे जो गैर मसीह लोग हैं उन लोग बहुत बिलाव करते हैं, बहुत छाती पीट पीट के रोने लगते हैं। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो होप फॉर देम। उनके पास कोई आशा नहीं है। हाँ, हम में थोड़ा खेदित होते हैं, दुखी होते हैं। और जब हम फ्यूनरल में जब हम जा करके वहाँ आते हैं और वचन सुनते हैं, हम एक तसल्ली लेकर के जाते हैं कि यस, एक दिन मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा जो प्रियजन है उन लोग दोबारा क्या हो जाएंगे? जी उठेंगे। वी हैव द लिविंग होप। और यहाँ 25 में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा गया है यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। तो यीशु मसीह में हमें क्या है? जीवन है। लिख लो सेकंड पॉइंट, यीशु मसीह में हमें क्या है? जीवन है। जीवन है। अगर मैं मर जाऊंगा तो भी वो जीवन मुझे क्या कर सकता है? दोबारा जिंदा कर सकता है। और मैं जीते जी अगर वो जीवन है जो यीशु मसीह है तो मैं कभी मौत कभी नहीं चखूंगा, कभी मैं मौत नहीं चखूंगा। और 2 एग्जाम्पल हम देख सकते हैं ना हनूक के बारे में, कभी उन्होंने मृत्यु को नहीं देखा। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कौन है? एलिया, जो कभी उन्होंने मृत्यु को नहीं देखा। और अगर ये 2 में यीशु मसीह ने ये काम, परमेश्वर ने ये काम किए हैं, वो आपके साथ और मेरे साथ भी हो सकता है। ये कोई मतलब ये एक्सीडेंशियल घटना नहीं है, मतलब
हो चुका है और इसी उम्मीद के साथ हम प्रभु में आगे बढ़ते रहें। जब हमारे पास प्रभु हैं तो हमारे पास जीवन है। और पहला यूहन्ना 1 उसका 5, 11 और 12 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना निकालेंगे, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय निकालें और 11 और 12 को पढ़ते हैं। ऊंची आवाज़ में जिनको मिल चुका है प्लीज़ पढ़ेंगे। और वह गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। ये जीवन किस में है? जोर से बोले, किस में है? अगर पुत्र हैं तो हमारे पास क्या है? जीवन है। यीशु हैं तो हमारे में, हम में क्या है? जीवित आशा है। अगर पुत्र हैं, यीशु मसीह हैं तो हमारे में जीवन है। और 12 में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। तो हमें जीवन चाहिए या यीशु चाहिए? हमें उद्धार चाहिए या यीशु चाहिए? हमें आशा चाहिए या यीशु चाहिए? हमें पुनरुत्थान चाहिए या यीशु चाहिए? यीशु हैं तो सब कुछ है। यीशु है तो सब कुछ है। मुझे उद्धार के लिए भागने की जरूरत नहीं है। मुझे स्वर्ग में कौन होंगे? भजन संहिता में लिखा गया है, तेरे अलावा स्वर्ग में और कौन होगा? यीशु होंगे वहां पर। और ये बहुत खतरनाक बात है, जब तक हम इस संसार में हैं, अगर यीशु को पसंद नहीं करते हैं, यीशु की बात को नहीं मानते हैं, यीशु के संग अगर हम नहीं चलते हैं, मरने के बाद जब हम स्वर्ग जाएंगे, सबसे पहला सवाल पूछेंगे, तुझे मैंने 60 साल, 70 साल, 80 साल तक मैंने तुझे धरती पर रखा, एक दिन भी तूने मेरे साथ दोस्ती नहीं किया, मरने के बाद क्यों मेरे साथ स्वर्ग में दोस्ती करने आया है? और उस समय वो सवाल वो जवाब देंगे मत्ती 7 अध्याय 21-22 में, हे कुकर्म करने वाले, मुझसे दूर हो जाओ क्योंकि मैं तुमको जानता नहीं। जब धरती में तुम रहे तो मेरे बारे में कभी पूछा नहीं, मेरे बारे में ध्यान नहीं दिया। तो ऐसी जगह में जहाँ पर मैं आपके लिए एक फायदामंद बन सकता हूँ, आपके लिए एक जीवन बन सकता था, आपके लिए एक आशा बन सकता था, आपके लिए सब कुछ हो सकता था, और मैं स्वर्ग को छोड़ करके आपके साथ मित्रता करने के लिए इमानुएल बन करके आया, लेकिन आपने मुझे पसंद नहीं किया। तो अब मरने के बाद क्यों स्वर्ग में आ रहे हो मेरे साथ दोस्ती करने के लिए? हे कुकर्म करने वाले, मुझसे दूर हो जाओ। यीशु मसीह अगर हैं तो हम में जीवन है। मैं फिर से एक बार इस वचन को रिपीट करना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना 5, 11 और 12 लिखा है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। और यीशु मसीह जब मार्था के साथ बातचीत कर रहे हैं ना, वो एक जीवन के बारे में नहीं बता रहे हैं कि दोबारा जीवन आ जाएगा, बल्कि वो कौन सी जीवन के बारे में बता रहे हैं? अनंत जीवन के बारे में। और 12 में लिखा गया, जिसके पास पुत्र है, यानी कि जिसका फेलोशिप पुत्र में है, जिनके साथ उनका एक रिश्ता है। अगर पुत्र है उसके पास क्या है? जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, इस धरती में अगर यीशु मसीह नहीं है आपके और मेरे जीवन में, तो उसके पास जीवन भी नहीं है। वो एक मरा हुआ एक लाश है। और वो यहाँ भी मरेंगे हम, और अनंत काल की मृत्यु में भी हम मरेंगे। तो यहाँ यीशु मसीह अपने आप को, अगर यीशु मसीह हमारे में है तो सबसे पहला है ही इज आवर लिविंग होप, और दूसरा क्या है? वो हमारा जीवन है। फिर दोबारा हम जब आते हैं 25 को पढ़ते हैं, वापस आ जाएं यूहन्ना 11 का 25 में जब हम पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। तो क्या है इसमें? यीशु मसीह हमारा भविष्य है। हमें भविष्य का बहुत डर होता है ना, कल क्या होगा, हम बूढ़ा हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, कहाँ रहेंगे, समय से पहले एक मकान खरीद लें। वी आर सो कंसर्न अबाउट आवर फ्यूचर, लेकिन हु इज फ्यूचर? यीशु हमारा भविष्य है। आमीन। यीशु अगर हैं तो वही हमारा भविष्य है। और फिर दोबारा मैं बार बार पढ़ने में मुझे कोई एतराज नहीं है। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए, कब मरेंगे? इन फ्यूचर, मर भी जाए तो भी
जिएगा। कब? फ्यूचर। दैट मीन्स जीसस इज आवर फ्यूचर है। एक दूसरे को देख करके बोलें यीशु हमारा भविष्य है। इसमें से थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। यिर्मयाह 11 का 29 पढ़े होंगे, याद है आप सबको क्या लिखा है? जो ऑफ कोर्स कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा अलग है, लेकिन वो बात सच है आज भी। जो कल्पनाएं, यहोवा परमेश्वर का यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो तुम्हारी हानि के लिए नहीं, परंतु बताओ तुम्हारी। लेकिन यहां इस परिवार के लिए क्या था? काश यीशु मसीह अगर होते तो मेरा भाई ना मरता। अब पता चल गया प्रभु कि जब बीमार तकड़ा हुआ तो आप क्या हो गए? दूर हो गए। ये आप और मैं सोच सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह का एक महान, एक बहुत ही आश्चर्यचकित एक योजना था। कई बार हम वो चंगाई में सीमित हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले कि प्रभु का एक बहुत बड़ा एक कार्य हमारे जीवन में होता है। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो तुम नहीं, परंतु वो मैं जानता हूँ। वो तुम्हारी हानि के लिए नहीं, परंतु कुशल के है, और अंत में तुम्हारी मैं। और ये जो वचन है ये यहूदियों के लिए था कि कैसे वो बेबीलोन से वापस आएंगे, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ वो बात आज भी हमारे जीवन में लागू होता है। दैट मीन्स यीशु मसीह उस वचन के मुताबिक यहोवा परमेश्वर उनकी किसके बारे में सोच रहे हैं? फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ यीशु मसीह स्वयं बोलते हैं मैं तुम्हारा क्या हूँ? फ्यूचर हूँ। अगर मैं हूँ तो मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ। अगर हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 6 का 14 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों इसी से रिलेटेड है। पहला कुरिन्थियों 6 उसका 14 को पढ़ेंगे। क्या लिखा है देखो 6 का 14 में। और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। और हमें भी जिलाएगा। ये कौन सी टेंस में है? ये फ्यूचर टेंस में। अगर हम मर भी जाएं, प्रभु में अगर सो भी जाएं हम, तो भी क्या करेगा? जिलाएगा। तो हमारा फ्यूचर कौन है? यीशु मसीह है। हमारा फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर है या डार्क फ्यूचर है? ब्राइट फ्यूचर है। कब? यदि यीशु है तो। यीशु हमारा जीवित आशा है, यीशु हमारा जीवन है, और यीशु हमारा ब्राइट फ्यूचर है। हम अपने बच्चों को जी जा लगा करके अच्छे एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। क्यों? डार्क फ्यूचर के लिए या ब्राइट फ्यूचर के लिए? ब्राइट फ्यूचर के लिए। और वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है। और हमारा फ्यूचर कैसा है? पौलुस बोलते हैं ऐसा फ्यूचर है जो स्वर्ग में मिलने वाला है, जो आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, और जिनके चित्त में भी ये बात समाया नहीं हुआ है। किसके लिए तैयार किया गया है? नॉट हमारे लिए, जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए। और यहाँ यीशु मसीह को ये परिवार नफरत करते थे या प्यार करते थे? बार बार लिखा गया है यीशु उनसे प्रीति रखता था। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ इससे थोड़ा हटके। यदि अगर मैं यीशु मसीह को प्रेम नहीं रखता हूँ, अगर यीशु मसीह के साथ मेरा मित्रता नहीं है, अगर यीशु मसीह मेरे में नहीं है, तो जीवन नहीं है। आई एम सो सॉरी। उम्मीद छोड़ दें और ये धोखे में ना रहें, क्योंकि जो यीशु को प्रेम करते हैं, जो यीशु को प्रीति रखते हैं, यीशु मसीह के साथ जिनका मित्रता है, यीशु मसीह के साथ जिनका एक डीपर, एक क्लोजेस्ट, एक मतलब एक इंटीमेसी है, प्रभु उनके लिए स्वर्ग में अद्भुत बातें तैयार किए हैं। वही लोग ही स्वर्ग में जाएंगे। आप अपने आप को, मैं अपने आप को जांच के देखें, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर उस व्यक्ति को जिंदा किए जो उनको क्या करते थे? प्रेम करते थे, और उनके साथ क्या था? उनका मित्रता था। और उन्होंने स्वयं बोले कि मैं अपना मित्र लाजार को उठाने जा रहा हूँ। कितने जन यीशु मसीह के साथ दोस्ती किए हो? गहरा दोस्ती। अगर गहरा दोस्ती है तो अगर हम मर भी जाएं तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट है यीशु मसीह हमारा जीवित आशा है। दूसरा है यीशु मसीह हमारा जीवन है। तीसरा है यीशु मसीह हमारा ब्राइट फ्यूचर है। ब्राइट फ्यूचर है। आमीन। और एक वचन पढ़ेंगे फिलिपियों 3, इसी से रिलेटेड। फिलिपियों 3 निकालेंगे। फिलिपियों उसका 3, 20 और 21 पढ़ें। लास्ट 2 आयत को पढ़ते हैं। फिलिपियों 3, 20 और 21 पढ़ेंगे।
बना देगा। व्हेन, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फ्यूचर में तो कैसा फ्यूचर है हमारा? ब्राइट फ्यूचर है। किस में? और ये दोनों वचन तो हमें तो मतलब यीशु मसीह में एक आशा है, ये आशा के बारे में भी बताता है, हमारे फ्यूचर के बारे में भी ये बताता है, और किस तरीके से हम रूपांतर हो जाएंगे, हमारे दीनहीन शरीर किस तरीके से रूप बदल करके, यीशु मसीह का जैसा रूप बदल गया था वैसा हमारा रूप बदल जाएगा। चौथा पॉइंट में आएंगे, वापस आएंगे यूहन्ना उसका 11 अध्याय में आएंगे वापस, जॉन चैप्टर 11, और कोई एक जन पढ़े 26 को पढ़ें, 11 का 26 पढ़ें। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। अनंत काल तक ना मरेगा। तो यीशु मसीह यहाँ क्या दिखाना चाहते हैं? ग्रेट प्रॉमिस है ये। यीशु मसीह का ये क्या है? वादा है, और उनका वादा कभी झूठा नहीं होता है, उनका वादा सच्चा है। उन्होंने क्या बताया? आकाश और धरती टल जाएंगे लेकिन मेरा एक भी शब्द, एक भी अक्षर, एक भी मतलब बिंदु कभी नहीं टलेगा। यीशु मसीह ने आपको और मुझे एक बड़ा सा एक क्या दिया है? एक वादा दिया है, और वो वर्ष 26 में लिखा गया। और फिर अगर हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 15 51 से 52 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 51 से 52 पढ़ेंगे। देख, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। भविष्य में हम क्या होंगे? बदल जाएंगे। और 52 में लिखा गया, और क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम, जोर से बोलो, बदल जाएंगे। व्हाट इज दैट? ग्रेट प्रॉमिस। एक बहुत बड़ा एक वादा प्रभु ने आपको और मुझे इस वचन से दिया है। तो यीशु मसीह जब बोलते हैं कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, इसका तात्पर्य क्या है? कि हमें उनमें आशा है, हमें उनमें जीवित आशा है, हमें उनमें अनंत जीवन है, और हमें उनमें क्या है? ब्राइट फ्यूचर है। और चौथा पॉइंट है क्या? हमें उनमें एक महान, एक अद्भुत वादा है। अब सवाल है कि हम ये सारी बातें कैसे पाएंगे? ये सारी बातें हम कैसे पाएंगे? उन्होंने क्या बताया? देखो 26 में लिखा है। देखो, अगर आप 11 यूहन्ना 11 में आएंगे, उसका कुंजी देखो, उन्होंने क्या बताया है 25 में? यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीविता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। ये सारे बातें कब हासिल होगा? ये सारे बातें कब हमको मिलेगा? कुंजी शब्द क्या है? विश्वास। यूहन्ना लिखी सुसमाचार का कुंजी शब्द जो है ना, कुंजी जानते हो ना, कीवर्ड, कुंजी शब्द बोलते हैं। कीवर्ड जो है वो है क्या? विश्वास। कई बार मोर देन 60-70 टाइम्स विश्वास के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया। और फिर यीशु मसीह उनको बोलते हैं, क्या तू इस बात पर विश्वास करते हो? अब मेरा भी ये सवाल है, और इस सवाल के साथ मैं यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु में जीवित आशा है? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु में अनंत जीवन है? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह में ब्राइट फ्यूचर है? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह का जो वादा है वो सच्चा है? इवन इतना सच्चा, आकाश और धरती टल जाएंगे लेकिन उनका बात नहीं टलेगा। व्हाट ए वंडरफुल गॉड वी हैव। क्या इतना महान परमेश्वर है हमारे बीच में। उन्होंने स्वयं ये दावा बोले हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। अब आपको और मुझे तसल्ली देने की बातें हैं, इस वचन से हमें दृढ़ता से थामे रहने की बातें हैं। मैं जानता हूँ कईयों ने अपने प्रियजनों को खोया है, लेकिन आज इस वचन काम करता है। आज ये वचन जीवित वचन है, और आप अपने आप में तसल्ली ले सकते हैं, इस बात को ग्रहण कर सकते हैं कि हाँ प्रभु, जो मर चुके हैं, जो सो चुके हैं, वो दोबारा क्या होंगे? जीवित होंगे। क्योंकि ये मेरा सोच, मेरे विचार नहीं है, परंतु ये आपका जीवित वचन बोलता है। और रही बात मेरे में, जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु, तेरे लिए जिंदा रहूँगा, और जब मैं आपके आने तक अगर मैं जीवित रहूँगा तो मैं बदल जाऊँगा। और वही गाना
कौन सा गाना? नीले आसमान के पार जाएंगे, आसमान के नीचे नहीं रहेंगे, बादल के नीचे नहीं रहेंगे, हम आसमान के पार जाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दें और ये विचार लेकर के जाएं कि यीशु कौन है? पुनरुत्थान और जीवन है। मृत्यु उनके वश में है, जीवन और मृत्यु दोनों उनके हाथ में है। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दें और